Good morning friends, you are most welcome in DPS online YouTube channel. I am Karnam Dadral and English teachers. देखो बच्चों, हम पोएम पढ़ रहे थे और गत वीडियो में हमने सेकंड पोएम की चर्चा की थी, माई गुड राइट हैंड की, जो चार्ल्स मैके के द्वारा रिटर्न की गई थी। और आज हमारा अगला टॉपिक है पोएम तीसरी, थर्ड नंबर की जो पोएम है लोटस। लोटस क्या होता है बच्चों? लोटस का मतलब होता है कमल का फूल। तो इसमें तो इसके पोइट हैं तोरुदत्त, क्या नाम है इनका? तोरुदत्त। तो तोरुदत्त तो लोटस है कमल का फूल, उसकी चर्चा करते हैं कि इस कमल के फूल को सभी फूलों में सुंदर बताया गया है। अब सुंदर क्यों बताया गया है, किस प्रकार से बताया गया है, इसकी कहानी वो आपको बता रहे हैं कि एक बार क्या था कि एक प्रेम का देवता था, जो प्रेम का देवता फूलों की देवी के पास में जाता है और फूलों की देवी के पास में जाकर के कहता है कि हे देवी, आप मुझे एक ऐसा पुष्प दो जो सभी फूलों में सुंदर हो, जो सभी फूलों में सुंदर होना चाहिए। जो देवी है उसने कहा कि इस समय दो पुष्प ऐसे हैं जो बराबर रूप से या समान रूप से प्रसिद्ध हैं, एक गुलाब का फूल और दूसरा कुमुदनी का फूल। तो आपको इन दोनों में से कौन सा फूल चाहिए? फिर प्रेम के देवता बोले कि हे देवी, इन दोनों में से मुझे ऐसा पुष्प दो जिसमें दोनों के गुण शामिल हो, यानी जो गुलाब के फूल के समान सुंदर हो और कुमुदनी के समान जिसमें सुंदरता हो, यानी गुलाब के फूल के समान जिसमें मधुरता हो और कुमुदनी के फूल के समान जिसमें सुंदरता हो। तो उसने कहा कि देखो, जो हमारे कवि हैं वो सारे कवि एक बार क्या हुए कि इन जो पुष्प वाटिका में बैठ गए और आधे कवि तो गुलाब के फूल को सुंदर बताने लगे और आधे कुमुदनी के फूल को सुंदर बताने लगे। तो उसने कहा कि कुमुदनी का फूल है वो सुंदर है लेकिन उसमें मधुरता नहीं है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। और आधे कवियों ने कहा कि जो गुलाब का फूल है वो मधुर तो है लेकिन उसमें सुंदरता नहीं है, इसलिए वो भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो फिर प्रेम के देवता ने बोला कि नहीं देवी, मुझे आप ऐसे करो कि ऐसा पुष्प दो जिसमें सुंदरता भी हो और मधुरता भी हो। तो प्रेम की देवी ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि उसका कलर कैसा हो, यानी किस प्रकार के रंग का दूं। तो उसने कहा कि रंग में यानी जो भारी रूप से है, जो कमल के वो गुलाब के फूल के समान लालिमा लिए हुए हो और अंदर से है जो लिली के फूल के समान सुंदरता लिए हुए। इस प्रकार से उससे फूलों की देवी ने उसको यानी गुलाब का फूल या कमल का फूल दे दिया। कमल का फूल दिया जिसमें गुलाब के फूल के समान लालिमा थी और कुमुदनी के फूल के समान सुंदरता थी। तो इस प्रकार से यानी जो कमल का फूल है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो ये तो थी क्यों बताया गया इसकी कहानी। अब हम इस पोएम की ओर चलते हैं। पोएम को एक्सप्लेनेशन बताने से पहले ही हम एक बार रीडिंग करेंगे, प्रत्येक वर्ड का आपको अर्थ बताया जाएगा, फिर उसके बाद में एक एक लाइन का अर्थ बताया जाएगा, फिर आपको एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी। तो आप प्रत्येक स्टूडेंट यानी आपका सभी का ध्यान सामने होना चाहिए। तो लेट्स को हम शुरू करते हैं बच्चों। तो पहले हम रीडिंग करेंगे। तो देखो बच्चों, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लोवर that would all flowers be disputed queen
The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Birds of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno man, but is the lily lovelier? Thus between clover functions reign the strife in physics power. Give me a flower delicious as the rose, and stately as the lily in her pride. But oh, what color? Rose red love first choose, then trade no lily white or both provide. And Flora gave the lotus rose red dyed, and lily white the queenest flower red lotus. तो देखो बच्चों, अब हम इसके एक एक, ये तो रीडिंग हो गई, अब एक एक शब्द का अर्थ देखो आप। लव एंड प्रेम के देवता, लव एंड प्रेम होता है, यहाँ पे प्रेम का देवता होगा। लव एंड प्रेम के देवता केम एंड आए टू फ्लोरा, फूलों की देवी के पास में जुनो मैन थी। आस्किंग फॉर ए फ्लावर, आस्किंग पूछने लगा, फॉर ए फ्लावर एक ऐसे फूल के बारे में, दैट वुड ओ फ्लावर बी डिस्ट्रिब्यूटेड क्वीन, यानी जो रानी के समान सभी फूलों में यानी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, यानी सुंदर होना चाहिए। द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बिटवीन देयर, द लिली एंड कुमुदनी एंड द रोज, गुलाब का फूल लॉन्ग है लंबे समय से, हैड बीन रिवल्स, रिवल से होता है प्रतिद्वंदी हैं, और दैट हाई ऑनर उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए लंबे समय से दोनों में होड़ लगी हुई है। किस किस में बेटा? लिली में और रोज में, कुमुदनी के फूल में और रोज यानी गुलाब के फूल में। बर्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, यानी कवियों का जो झुंड है उन्होंने अपने अपने क्लेम्स यानी दावे रखे हैं। क्या क्या दावे रखे हैं? कि द रोज कैन नेवर टावर, रोज यानी गुलाब का फूल कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। आधे कवियों ने तो ये कहा। लाइक द पेल लिली, क्योंकि उसको पेल लिली जो कुमुदनी है वो जो क्या है बिल्कुल सुंदर है, इसके समान जूनों में, जो रानी है ना, यानी जो इंद्र भगवान की जो परी है सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, तो उसके समान जो कुमुदनी क्या है सुंदर है, तो इसलिए इसके समान रोज कभी सुंदर नहीं हो सकता। Thus between flower function and then the strife in physics over, इस प्रकार से सारे फिजिक्स ओवर झुंड यानी जो लता पुंज है उसकी छाया में बैठ करके सारे कवियों ने क्या किया, अपने फैमिली विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। यानी आधे तो रोज की प्रशंसा करना शुरू कर दिए और आधे लिली की प्रशंसा करना शुरू कर दिए। अब कह रहा है प्रेम के देवता कि ये गिव मी ए फ्लावर की नेहा, आप मुझे एक ऐसा पुष्प देवो डेलिशियस एज द रोज, जिसमें रोज के समान सुंदर मधुरता हो, एंड स्टेटली एज द लिली, और कुमुदनी के समान जिसमें सुंदरता हो, इन हर प्राइड, जो अपने सुंदरता से गर्वित हो, यानी मधुरता भी हो और सुंदरता भी हो। अब आगे है बट ऑफ व्हाट कलर, अब पुष्प देवी कह रही है दोनों में तो दे दूंगी लेकिन उसका रंग कैसा हो, रंग भी बताओ। रोज रेड लव फर्स्ट, सबसे पहले प्रेम के देवता ने कहा कि आप मुझे रोज के समान लाल रंग का पुष्प दे। फिर फर्स्ट चूज, सबसे पहले उसने ये चुना, उसके बाद में देन प्रेड, उसके बाद में उसने प्रार्थना की नहीं नहीं मतलब मेरे को नो लिली वाइट, आप मुझे कुमुदनी के समान सफेद रंग का पुष्प दो, और फिर ये भी रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या कह रहा है, और बोथ प्रोवाइड नहीं, आप तो मुझे ऐसा पुष्प दो जो सुंदर भी हो, ये सफेद भी हो और लाल भी हो, ऐसा दोनों कलर होने चाहिए उसमें मिक्स। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, इस प्रकार से पुष्प की देवी उस किसको, प्रेम के देवता को रोज रेड डाइड, गुलाब का फूल देती है, वो कमल का फूल देती है जो गुलाब के फूल के समान, जिसकी लालिमा बाहरी रूप से लालिमा थी, और एंड लिली वाइट द क्वीनेस्ट फ्लावर दैट फ्लोर, और जो इसके समान लिली के समान जो खिलते समय सुंदर लगने वाला हो, और इसके समान रोज रेड
लगने वाला। इस प्रकार से वो इसका अर्थ बताता है। अब देखो इसके एक एक शब्द का अर्थ। अब लाइन का अर्थ पढ़िए। लव केम टू फ्लोरा, एक बार प्रेम के देवता आए। किसके पास में? फूलों की देवी के पास में आए। एंड आस्किंग फॉर ए फ्लावर, और एक ऐसा पुष्प देने के लिए कहे कि आकर के बोले कि हे देवी, आप मुझे एक ऐसा पुष्प दो जो सभी फूलों में सुंदर हो, यानी सबसे सुंदर फूल होना चाहिए। अब उसमें प्रेम, फूलों की देवी कह रही है प्रेम के देवता को कि हे भगवान, दैट वुड ऑफ फ्लावर बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्वीन, वो कह रही है रानी कि इस समय दो पुष्प ऐसे हैं जो बराबर रूप से सुंदर हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो गुलाब का फूल है और दूसरा कुमुदनी का फूल है। दोनों ही फूल सर्वश्रेष्ठ बनने के उन दोनों में क्या है? होड़ लगी हुई है। यानी जो गुलाब का फूल है वो अपनी लालिमा के लिए प्रसिद्ध है और जो लिली का फूल है वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में आपको कौन सा फूल चाहिए? अब देखो आगे, बर्ड्स ऑफ फ्लावर हैड सन देयर प्लेन, इसने कहा, इसने फूलों की देवी कह रही है कि एक बार क्या हुआ कि सारे जो कवि थे वो लता कुंज की छाया में बैठ गए और बैठ करके अपने अपने दाव पेश करने लगे। आधे कवियों ने क्या किया? जो रोज था उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दी और आधे ने लिली की प्रशंसा करना शुरू कर दी। आधे ने तो कहा कि नहीं, गुलाब का फूल सबसे सुंदर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मधुरता है वो बहुत ही प्यारी है। और दूसरों ने कहा, आधों ने, कि नहीं, इसकी सुंदरता तो प्यारी है लेकिन ये बाहरी रूप से सुंदर नहीं है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। लिली तो इतनी श्रेष्ठ है कि जिस प्रकार से इंद्र भगवान की परी सुंदर है वैसे ये सारे फूलों में सुंदर है। इसलिए ऐसे दोनों में क्या है? आधे कवि हैं वो रोज के पक्ष में हैं और आधे कवि लिली के पक्ष में हैं। इसलिए आप मुझे बताओ कि इनमें से आपको कौन सा पुष्प चाहिए? अब देखो आगे क्या होता है। गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, अब कह रहा है प्रेम के देवता कि नहीं देवी, आप मुझे एक ऐसा फूल दो कि जो किसके? गुलाब के फूल के समान, जिसमें मधुरता हो। और एंड स्टैंडी एट द लिली इन हर प्राइड, और जो कुमुदनी के समान इन सुंदरता से गर्वित भी हो, इन इतना सुंदर हो कि उसको अपने सुंदरता के ऊपर घमंड भी होना चाहिए। तो ऐसे मधुरता भी होनी चाहिए और सुंदरता भी होनी चाहिए। इसलिए आप मुझे इस प्रकार का फूल दे। अब देखो आगे, बट ओ वाट कलर, अब पुष्प देवी कह रही है ऐसा ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ कि उस जो फूलों में दूंगी उसका रंग कैसा होना चाहिए? किस प्रकार के रंग का दूंगा आपको? तो कह रही है कि रोज रेड लव फर्स्ट चूज, सबसे पहले प्रेम के देवता ने कहा कि आप मुझे क्या करो? रोज के समान लाल रंग का फूल दो। फिर थोड़ी समय बाद उसने मना कर दिया प्रेम के देवता ने कि नहीं नहीं, ये मत दो मेरे तो लिली के समान सफेद रंग का फूल दो। फिर उसके बाद में कहा कि नहीं, ये भी मत दो, मुझे ऐसा फूल दो जो क्या हो, जिसमें लालिमा भी हो और साथ में सुंदरता भी हो। तो देखो, देन प्रेड, उसके बाद में उसने प्रार्थना की कि नो, नहीं, लिली वाइट, लिली के समान सुंदर भी नहीं, मत दो मेरे को, और बोथ प्रोवाइड, मेरे को ऐसा दो जिसमें दोनों के गुण समाहित हो, दोनों के गुण शामिल हो, ऐसा फूल दो मेरे को आप। अब उसके बाद में एंड फ्लोरा के द लोटस रोज एट ड्राइड, फिर उस प्रेम की देवी ने क्या किया? उसको निकाल करके क्या किया? कमल का फूल दिया, जिसमें भारी रूप से इसके समान, रोज के समान लालिमा थी और लिली के समान खिलते समय वो एक रानी के समान मुस्कुराता हुआ सुंदर लगता था। इस प्रकार से यानी जो लोटस है, कमल का फूल, उस फूल को सबसे सुंदर बताया है। ये तो हो गया इस पोएम का क्या हिंदी। देखो बच्चों, रेफरेंस सबसे पहला है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है संदर्भ। रेफरेंस पहला है, रेफरेंस संदर्भ। अब आपको संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में आपको कवि और कविता दोनों का नाम लिखना है, पोइट और पोइम दोनों का नाम लिखना है। तो इसके जो पोइम है, पोइम का नाम लोटस है और जो इसके पोइट हैं उसका नाम है तोरुत। तो इसमें लिखेंगे हम द फॉलोइंग लाइन्स।
प्रस्तुत पंक्तियाँ द फॉलोइंग लाइन्स, प्रस्तुत पंक्तियाँ हैव बीन टेकन ली गई हैं, हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द पोइम, कौन सी कविता से ली गई है बेटा? फ्रॉम द पोइम द लोटस, किससे ली गई हैं? द लोटस, द लोटस, लोटस पोइम से ली गई हैं, जो कंपोज्ड यानी लिखी गई है या रची गई है, कंपोज्ड बाय तोरू दत्त, जो तोरू दत्त के द्वारा विरचित है। इस प्रकार से आपको पोएट और पोइम दोनों का नाम लिखना है। अब नंबर 2 है बेटा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रसंग। भाई इसमें क्या भाव है, इन चारों पंक्तियों में क्या भाव? चारों पंक्तियों में भाव क्या है बेटा? एक बार प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास में आए, इसके लिए इन एक सबसे सुंदर फूल लेने के लिए आए, तो फूलों की देवी ने कहा कि लंबे समय से जो गुलाब का फूल है और इसके अलावा जो कुमुदनी का फूल है, दोनों समान रूप से यानी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, दोनों में होड़ मच रही है सर्वश्रेष्ठ होने। तो इस प्रकार से इसका भाव क्या है? इन दी लाइन्स, इन पंक्तियों में, इन दी लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट इन कवि इज टोल्ड, हमें बताया है अस अबाउट, हमें बताया है इसके बारे में कि बताया है द लव, प्रेम के देवता केम इन आए टू फ्लोरा, फूलों की देवी के पास में, टू टेक एन लेने के लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी सबसे सुंदर फूल लेने के लिए आए। इन पंक्तियों में कवि बताया है कि एक बार प्रेम के देवता किसके पास में, हाँ बताया है दैट की वंस एंड एक बार, वंस एंड एक बार दालव, प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास में सबसे सुंदर फूल लेने के लिए आए। अब नंबर 3 है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। व्याख्या में क्या करना है बेटा? आपको अपनी भाषा में, सरल भाषा में छोटे छोटे वाक्य लिख करके लिखना है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। तो अब आप तो नैनो मध्य को अपनी लैंग्वेज में लिखो, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये सामने देखो, वंस यानी एक बार, द फ्लोरा, दैट एक बार, द लव प्रेम के देवता, केम यानी आए, टू द फ्लोरा फूलों की देवी के पास में, फूलों की देवी के पास में आए, टू टेक यानी लेने के लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। एक बार फूलों के देवता या प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास में सबसे सुंदर फूल लेने के लिए आए। द फ्लोरा, फूलों की देवी ने कहा, दैट की एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम इस समय, द रोज एंड द लिली, रोज और लिली आर दोनों फेमस एंड प्रसिद्ध हैं, इक्वली यानी समान रूप से, यानी इस समय दोनों समान रूप से प्रसिद्ध हैं। यानी कुछ लोग गुलाब के फूल की प्रशंसा कर रहे हैं और कुछ लोग लिली के फूल, कुमुदनी के फूल की प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए टेल मी, मुझे बताओ कि विच फ्लावर, कौन सा फूल, विच फ्लावर
will be given you by me, यानी मेरे द्वारा आपको कौन सा फूल दिया जाएगा। इसमें है both are rivals, दोनों प्रतिद्वंदी हैं, to get high honor, दोनों उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए दोनों में होड़ लगी हुई है। सम पोइट्स, कुछ कवि एडमायर, प्रशंसा करते हैं, द रोज की, एंड सम पोइट्स को कुछ कवि एडमायर प्रशंसा करते हैं, द लिली। जैसे इस प्रकार से द फ्लोरा is told love about two best flowers, दो सबसे अच्छे फूलों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। सबसे पहले रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में क्या लिखोगे बच्चों? पोएट और पोएम का नाम लिखना है। इसमें पोएम का नाम क्या है? लोटस, और उसके पोएट कौन है? तोरुदत्त के द्वारा लिखी गई है। इसमें भाव क्या है कि एक बार प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास में सबसे सुंदर फूल लेने के लिए आते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने बताया है कि सरल भाषा में लिखना है, छोटे छोटे वाक्य बना करके लिखना है, क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, और ग्रामेटिक अशुद्धियाँ नहीं करनी है आपको। इसमें लिखना है एक बार प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास में सबसे सुंदर फूल लेने के लिए आते हैं, और आकर के बोलते हैं कि मेरे को सबसे सुंदर फूल चाहिए। तो फूलों की देवी ने कहा कि इस समय दो फूल समान रूप से प्रसिद्ध हैं, एक रोज है और दूसरा लिली है। अब मुझे बताओ आपको कौन सा फूल लेना है? तो उसने प्रेम के देवता ने कहा कि मुझे सबसे सुंदर फूल दो। तो उसने कहा कि कुछ कवि हैं जो रोज की प्रशंसा कर रहे हैं और कुछ कवि लिली की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन चार पंक्तियों में क्या किया है? प्रेम की देवी के द्वारा दो सुंदर फूलों का बखान किया गया है। इस प्रकार से आपको बच्चों सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छे तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन करनी है। थैंक यू।